देखो, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल क्या कहता है? फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 9। तीसरा टर्म पहले से 9 बड़ा है। तीसरा टर्म पहले से 9 बड़ा है। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाय 18। दूसरा टर्म फोर्थ टर्म से 18 बड़ा है। बड़ा होने का मतलब क्या है? डिफरेंस। क्लियर है ना यहाँ तक? तो A3 क्या होगा? AR² माइनस ए इक्वल्स टू 9। यहाँ हो जाएगा AR माइनस AR³ बराबर माइनस का क्या कॉमन आ जाएगा? -R कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा AR² माइनस ए। तो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या आपको? कितनी? 9 है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब जब R बराबर -2 आ गया, इसने बोला 4 नंबर्स बताने हैं। तो अगर आपको जीपी चाहिए, A, AR, AR², AR³। A कितना है? ये तो अभी निकाला ही नहीं हमने। इस R को यहाँ रख दो, A आ जाएगा। A -2 का स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 9। 2 दूनी 4, 4A माइनस ए 3A इक्वल्स टू 9। A इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया 3, फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू -2 का क्यूब, 3 कोमा -6, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 माइनस का 24। लो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? इतना सही सवाल था ये बस। 21वें के बाद सवाल नंबर 22, वो कहाँ है? कहता है इफ पी क्यू आरथ टर्म ऑफ ए जीपी, एक जीपी का पी क्यू आरथ टर्म एबीसी है, प्रूव करो ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू 1। पी क्यू आरथ टर्म एबीसी है, तो लेट फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को क्या मान लेते हैं? कैपिटल ए मान लेते हैं, क्योंकि स्मॉल ए इन्होंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। कॉमन रेशो, कॉमन रेशो को क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर। कहता है पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी है, और आरएथ टर्म सी है। पीएथ टर्म ए है, क्यूएथ टर्म बी है, और आरएथ टर्म सी है। ये हो जाएगा ए प्लस पी -1, सॉरी जीपी है ना ये, ए आर पावर पी -1 इक्वल्स टू ए। यहाँ पर ए आर क्यू -1 इक्वल्स टू बी, ए आर आर -1 इक्वल्स टू बी। गलत तो नहीं बोला मैंने? टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ए पावर क्यू माइनस आर, ए पावर क्यू माइनस आर, बी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1। टेकिंग LHS,
ए पावर क्यू माइनस आर, पी पावर आर माइनस पी, सी पावर पी माइनस क्यू। ए कितना है? ए आर की पावर और उसकी पावर क्यू माइनस आर। बी कितना है? ए आर की पावर और उसकी पावर, सी कितना है? ए आर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये जो Q माइनस आर है, R माइनस पी है और P माइनस क्यू है। ए के साथ आर के साथ, ए के साथ आर के साथ, ए के साथ आर के साथ अलग अलग कर दो। तो ए की पावर कितनी? Q माइनस आर, Q माइनस आर। आर की पावर कितनी? P माइनस वन और उसकी पावर Q माइनस आर। फिर ए की पावर कितनी? आर माइनस पी और आर की पावर क्यू माइनस वन और माइनस पी। ए की पावर पी माइनस क्यू और आर की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब आप ये सोचो, ए की पावर देखो, यहाँ पर बी बेस ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर। आर की पावर में क्या होना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई, पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है। अब यहाँ क्यू से क्यू गया, आर से आर गया और पी से पी गया। ए की पावर कितनी हो गई? ज़ीरो। ए की पावर ज़ीरो इंटू आर की पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। बोर्ड की लंबाई थोड़ी कम है इसलिए मैं मल्टीप्लाई ना करके सीधा बता देता हूँ कि क्या आएगा। सब कट पिट कर ज़ीरो आ जाएगा। अब किसी की पावर ज़ीरो एक होता है, आर की पावर ज़ीरो भी एक होगा। आंसर एक आ गया, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है। सवाल नंबर 23, 23। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी। एक जीपी का पहला टर्म ए है और nth टर्म बी है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए और nth टर्म बी। nth टर्म क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन। ये दे रखा है, सही बोला मैंने? फिर इसने एक बात और बोली, इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। P जो है वो n टर्म का प्रोडक्ट है। ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन। P क्या है? n टर्म का प्रोडक्ट। देखो, R की पावर की जो शुरुआत हुई है वो यहाँ से हुई है। यहाँ से तो R की पावर कितनी है? जीरो है ना। R यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये पूरे n टर्म है। कितने टर्म है? इन n टर्म में A एक कदम पहले से शुरू है, R अगले कदम से शुरू है। अब A की मल्टीप्लाई हो रखी है n टाइम्स, तो A की पावर कितनी हो जाएगी? n। लेकिन R की पावर जो है यहाँ पर कितनी है? वन। यहाँ पर कितनी है? टू। आगे थ्री। ऐसे जाते जाते कहाँ तक पहुँचेंगे? n माइनस वन। समझ आई ये बात?
बताओ किसी को दिक्कत हो तो यहाँ तक क्लियर है? अब 1+2+3+4+ इसे कहते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। चाहो तो इसको AP की हेल्प से फाइंड भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? AP की। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ AP मत लगाओ, याद ही रख लो इसको। अगर n तक गए तो n+1/2, और अगर n-1 तक गए तो n-1/2। n तक गए तो प्लस में आएगा, n-1 तक गए तो माइनस में आएगा। समझ आ गई ये बात? इसे हमेशा के लिए याद रख लेना। अब p बराबर a की पावर कितनी? n। r की पावर कितनी? n-1/2। क्लियर है? ये क्या आ गया मेरे पास? p। क्या आ गया? p। अब मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है p² = a × b की होल पावर n। मैंने बोला टेकिंग LHS। टेकिंग LHS, p का स्क्वायर। p कितना था? a पावर n, r पावर n, n-1/2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को अलग कर दो, अलग अलग कर दो, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर इसके बाद ये दोनों आपस में पलट सकते हैं। देखो, a की पावर m, उसकी पावर n क्या होता है? mn। और a की पावर n, उसकी पावर m तो भी mn ही होता है। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं? पलट सकते हैं। a की पावर 2, उसकी पावर n, 2 से 2 गया। यहाँ r की पावर n(n-1) है। आप इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पावर कितनी है? n, और यहाँ भी कितनी है? n। तो ये बनेगा a² r पावर n-1 और उसकी होल पावर n। तो a² को क्या लिख सकता हूँ मैं? a × a, r पावर n-1। अब बताओ, ये तो a है और ये क्या है? b है या नहीं है? क्या मुझे ये प्रूव करना था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा? 24। Show that the ratio of sum of n terms, first n term. Show that the ratio of sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n+1 to 2n। n+1 से 2n तक के सम का रेशो 1/r⁴ n है। तो अब आप एक काम करो, पहले समझ लो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक जीपी है, उसमें कितने टर्म्स हैं? 2n। कितने टर्म्स हैं? 2n। ए n तक पहुंचा मैं, उससे अगला कौन होगा? उससे अगला कौन होगा? फिर कौन होगा? ऐसे चलते चलते मैं पहुंच गया 2n तक।
पहले सवाल तो समझ में आ जाए ना। देखो कहता है शो एट द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। पहले एन टर्म यहां से लेकर यहां तक बन गए। फिर कहता है टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन प्लस वन टू टू एन। एन प्लस वन से लेकर टू एन तक यहां तक बन गए। इसके सम का और इसके सम का रेशो 1/r⁴ n है, ये शो करना है। तो आप समझो इसको मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक को एस एन क्या बोलूंगा, और यहां से वहां तक क्या बोलूंगा, नहीं, एस एन प्लस वन से लेकर टू एन तक, एन प्लस वन से लेकर टू एन तक। क्लियर है? अब आप समझ लीजिए यहां से यहां तक के टर्म कितने हैं, एन, और यहां से यहां तक के टर्म कितने हैं, एन। मान लो मेरे पास 2n का मतलब मान लो मेरे पास 20 टर्म थे, मैंने आधे अलग कर दिए, आधे अलग कर दिए। तो 20 में से अगर यहाँ 10 है तो यहाँ आगे कितने होंगे, 10। नंबर ऑफ टर्म यहाँ के और यहाँ के क्या है, सेम है। n टर्म्स वहाँ है और n टर्म्स यहाँ है। लेकिन एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात यह है कि इनका रेशो क्या है, r, इनका क्या है, r। रेशो तो सबका सेम ही रहना है ना। यहाँ पर भी रेशो क्या है, रेशो सबका सेम रहना है। ठीक है? अब एस एन सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म आर माइनस आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है? अब n प्लस वन यहां से शुरू करना है ना, यहीं से तो करना है शुरू। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए एन प्लस वन। कॉमन रेशो क्या है, आर ही है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एन है, अपॉन आर माइनस, बोलो इससे तो ये गया, इससे ये गया, ए वन अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक है? ए वन ए एन प्लस वन, भाई आप लोग ये बात तो जानते ही हो, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर। तो ए एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म ए वन है यहाँ पर, आर की पावर एन प्लस वन माइनस वन, यही तो होगा। जब एन यहाँ लिखते हैं तो इस बार एन प्लस वन लिख देना, तो क्या बनेगा, ए वन आर की पावर एन प्लस वन माइनस, बोलो इससे गया वन बचा, इससे गया वन अपॉन आर पावर एन। यही प्रूव करना था क्या? लो भाई, पता है ये क्वेश्चन बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस एक ही खास बात है कि इसकी कहानी समझ नहीं आती। सिचुएशन समझ आ जाए तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट कौन सा वाला, 25। बढ़िया सवाल है 25। अब आप इस सवाल को आराम से पढ़कर देखिए कहना क्या चाहता है। देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहना चाहता है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो प्रूव करो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। कब? जब ए बी सी डी किस में हो, जीपी में हो। तो लेट कॉमन रेशो इज आर। कॉमन रेशो क्या है, आर है। तो फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, ए। बी क्या होगा, ए इंटू आर। सी क्या होगा, ए आर स्क्वायर। और डी क्या होगा, ए आर क्यूब।
ठीक है। अब इसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, टेकिंग LHS। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए की वैल्यू ए रहने दो, बी की क्या लिख सकता हूं, ए आर, सी की क्या लिख सकता हूं, ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इस बी की क्या लिख सकता हूं, ए आर, सी की ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लो, आर की पावर 4, यहां देखो ए का स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां देखो ए का स्क्वायर आर पावर 4, ए स्क्वायर आर पावर 6, 3 दूनी 6 हो जाएगी ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4। अब आप देखकर बताओ इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर, क्या ये और ये सेम बात है, मल्टीप्लाई भी हो रही है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर बाहर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 क्या होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, आर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, आर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, तो ए कितना है, ए तो ए है और ए आर कितना है बी, ए आर बी है और ए आर स्क्वायर सी, ये सी है और इसका इक्वल आर एच एस। ठीक है, हो गया प्रूव, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कहाँ 5 थी ना, 2 यहाँ लिख दी 3 यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ती है। अगले सवाल पर चलूं, सवाल नंबर 26, 26वां सवाल क्या कहता है, कहता है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81, 3 और 81 के बीच में 2 नंबर इंसर्ट करो, 3 और 81 के बीच में, ताकि एक जीपी बन जाए। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ए आर क्यूब बराबर 81, ए 3 है, आर क्यूब बराबर 81, 27
आर क्यूब बराबर, इससे कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया 3। तो ए 3 है और आर भी 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, खत्म हो गया। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। किसकी वैल्यू बतानी है? एन की। सो डैट ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन मे बी द जियोमेट्रिक मीन। क्या हो सकता है ये? बिटवीन ए एंड बी। क्या आपको ये बात पता है जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? हाँ, रूट ए बी। रूट ए बी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए बी की होल पावर हाफ। चलो इसे फर्स्ट बोल दो। और सवाल में दे रखा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। क्या दे रखा है? ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन। ठीक है, ये हो गया सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए पावर एन प्लस बी पावर एन इक्वल्स टू ए इंटू बी की होल पावर हाफ। इसके नीचे एक मान लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ए इंटू बी की होल पावर हाफ को थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ। यहां बनेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर बराबर ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन। मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ये हाफ है और ये एन है, बेस सेम सेम है ना, इनकी तो पावर जुड़ जाएगी और बी जो है वो ऐसी रह जाएगा। प्लस इसकी और इसमें मल्टीप्लाई करो, ए की पावर तो हाफ ही रहेगी और बी की पावर एन प्लस हाफ इक्वल ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन। अब एक काम करो, ए की पावर देखो इसमें एन है ना कहीं और इसमें भी ए की पावर एन है, इन दोनों को एक तरफ कर लो। कर लिया जाए तो हो जाएगा ए की पावर एन प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ माइनस ए की पावर एन प्लस वन। इसे उठा के धर ले आओ, बराबर बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर हाफ और बी की पावर एन प्लस हाफ। ठीक है, देखो ए की पावर एन प्लस हाफ और ए की पावर एन प्लस वन, यहाँ ए की पावर एन प्लस आधी है और वहाँ ए की पावर एन प्लस एक है। कॉमन लेनी है तो कॉमन में छोटी वाली पावर आती है ना, तो छोटी वाली पावर कॉमन में ले लो। तो यहाँ बचेगी बी की पावर हाफ और यहाँ ए की पावर हाफ। यहाँ और यहाँ देखो बी की पावर एन प्लस हाफ, तो यहाँ बचेगी बी की पावर हाफ माइनस ए की पावर हाफ, इससे कैंसिल। तो बचा कौन? ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल बी की पावर एन प्लस हाफ। डिवाइड में ले आता हूं, ए की पावर एन प्लस हाफ अपॉन बी की पावर एन प्लस बराबर वन। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। वन क्या होता है? किसी की भी पावर जीरो वन होता है। तो ए अपॉन बी की होल पावर एन प्लस हाफ इक्वल ए अपॉन बी की होल पावर जीरो, इससे कैंसिल। एन प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो, एन इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, यह आंसर आया।
अब क्वेश्चन नंबर 28 को समझने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात पता होनी जरूरी है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगर ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के। अगर ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी के, तो ऊपर कर लो प्लस और नीचे कर लो माइनस। आई इतनी बात समझ में? अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का सम उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है। शो डैट द नंबर्स आर इन द रेशो, शो डैट द नंबर्स आर इन द रेशो, लेट नंबर्स आर ए एंड बी। नंबर्स क्या मान लेते हैं, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये सवाल बोला है, ये तो बोला है। अब आप एक बात बताओ, a प्लस बी, आप इसको 3 इंटू 2 रूट ए भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको a प्लस बी अपॉन 2 रूट ए भी लिख सकते हो, और बराबर अपॉन 1 बोल दो। क्या बोल दो, 3 अपॉन 1। अब यहां लिखो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब जब आप कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो ऊपर करना पड़ेगा प्लस और नीचे करना पड़ेगा माइनस। इक्वल, ऊपर करो प्लस और नीचे माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब ये a को क्या लिख सकता हूं, कुछ पता है? रूट ए का होल स्क्वायर है ना, और प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2 रूट ए रूट बी। रूट ए का होल स्क्वायर, रूट बी का होल स्क्वायर, 2 रूट ए रूट बी, 4 अपॉन 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो क्या बनता है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। नीचे तो माइनस है ना, लो होल स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा, रूट ए रूट बी का इक्वल 2 अपॉन 1। रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस स्क्वायर को उधर भेज दिया मैंने, अंडर रूट 2, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये गलत कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना? अगेन फिर से अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्लस। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और नीचे क्या करना पड़ेगा, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस इक्वल रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1। अब आप सोचो, यहां तो प्लस है ना, रूट बी से रूट बी चला जाएगा। जब ये ब्रैकेट खुलेगा, यहां रूट ए से रूट ए जाएगा,
बचा कौन, ऊपर बचा 2√a, नीचे बचा 2√b, √2 प्लस अपॉन √2 माइनस 2 से 2 गया, फिर से स्क्वायरिंग करो, क्या करो, इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब, इसका स्क्वायर करेंगे रूट गायब, क्या आएगा a अपॉन b, और उधर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a अपॉन b, बोलो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2 इंटू 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a अपॉन b, बोलो 2 और 1 और प्लस 2√2, 3 माइनस, आ गए नंबर, हैंस numbers are in ratio of 3 plus 2√2, रेशो 3 माइनस 2√2। हो गया प्रूव, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, चलिए यहीं तक कर लेते हैं आज, बाकी अगले क्लास में करेंगे।